क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी, खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना थी, बाहर देखो बोलने अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 खेल खेलता है, रोता है, लायक का एमपी नहीं है। लायक का एमपी आना चाहिए, फॉर्म में आना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आना चाहिए। फॉर्म रिप्रेजेंट करना है, फॉर्म के बचाव के लिए करना है, इस्लाम के लिए करना है। ऐसे गंदगी, ऐसे गट्टर लोगों को गट्टर की जगह रखने के लिए फॉर्म से मुसलमान एमपी बनना है। रोने वाला, भागने वाला, तरसने वाला, तरसाने रखने वाला, पार्लियामेंट में डर के भाग के आने वाला कभी दिन एमपी नहीं बनना। जब भड़वा का मतलब क्या है, डिक्शनरी मीनिंग देखना है, देख के बोलना है कि भाई रमेश बिदोरी, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरे घर में तेरा पूरा परिवार आतंकवादी है और भड़वे है। भड़वे खसलियत से तुम पैदा हुआ है। रमेश बिदोरी हारेगा। कल बीजेपी एमपी रमेश भदौरी ने बीएसपी एमपी को दानिश अली को बदजुबानी से बुलाया है सर, इस पर आपकी क्या राय है? इस तरह की बेहुदा हरकतें कहां तक सही? 27 मुसलमान के एमपी हैं पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में। दानिश अली साहब मुसलमान जनता दल में थे, अभी मायावती में हैं और अभी कांग्रेस से गले लगे हैं। उन्होंने भी हैं, एमपी हैं, हर जगह रहने वाले हैं उन्होंने। इससे पहले, चंद दिनों के पहले, जब कांग्रेस से चौधरी, आदिर रंजन चौधरी और एएपी के राजू चड्डा साहब, वो एक लड़का है, और टीएमसी कलकत्ता के दरको ब्रेन, तीनों एमपीओं को बाहर कर दिए। कौन? अपना स्पीकर यही बिरला स्पीकर बाहर करवा दिया चंद दिनों के पहले सेशन में। तब जब ये रमेश बिदूरी इतना बोला, क्या बोला? तुम नहीं बोला, तुम बोलने का उसका पर्सनल कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पर्सनल लड़ाई नहीं है दानिश अली से। तो मुसलमान को बोला, खाम को बोला, मजहब को बोला। तो ये बोला कि भाई तुम बड़वा जात के हो, तुम्हें मुल्ला हो, ठीक है, मुल्ला तो है ही है। उग्रवादी, इसका मतलब आतंकवादी हो, ये तमाम बोला। तो बोला तो इसको क्यों नहीं है बिरला साहब जो हैं पार्लियामेंट के, जो अभी चिट्ठी देके एक्सप्लेनेशन पूछे 15 रोज का अंदर आप रुजवाई दो कि भाई आप क्यों बोला, बस वो 2 दिन में भूल जाएंगे, 15 रोज में कुछ चिट्ठी का जवाब आएगा नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो पुराने हेल्थ मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, उन्होंने भी साथ बैठे हुए हंसते हुए, यानी हर्षवर्धन चांदनी चौक के एमपी हैं, मेन प्रॉपर दिल्ली साउथ के एमपी हैं ये रमेश बिदोरी। ये बोला तो खाम के ऊपर बोला। खाम के एमपी वहां मौजूद हैं, कौन है? बदरुद्दीन अजमल साहब है, फारूक अब्दुल्ला हैं, पीके कुनाली कुट्टी हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो सैयद है, शेख है, जो भी हो मुसलमान में है। क्या है पता नहीं है, क्या मुसलमान कौम में है क्या नहीं है, मजहब में है क्या नहीं है, भाई क्यों नहीं एक आवाज नहीं निकाले?
दानिश अली तो मासूम आदमी है, मासूम बच्चे की सूरत और शख्सियत है इनकी, छोटे बच्चों की है। तो रोने लग गए, बाहर गए, चिट्ठी लग गए। तो यही आदमी दानिश अली, जो रोने वाला एक बच्चा, कोई चीज के लायक नहीं है, वो आदमी मजहब का एमपी है क्या? मजहब के लिए, दीनी मजहब के लिए आज पॉलिटिकल कैरियर करने वाले मजहब का झंडा जैसा पाकिस्तान में बेच रहे हैं, ऐसा ये मजहब ही क्यों बेच रहे हैं? इन्हों मजहब के नाम से सियासत क्यों कर रहे हैं? और इतने जो है ईटी मोहम्मद बादशाह है केरला के, या मुस्लिम लीग के कुनाली कुट्टी है, ये सभी तमाम, असदुद्दीन साहब है, फला तमाम है ना, क्यों नहीं बोला कि भाई ये तू मजहब को कैसा बोला? अब मेरा भाई मासूम बच्चा है दानिश अली, तो ये क्यों नहीं बोला तेरा बाप भड़वा है, तेरी मां भड़वा है, तू कोठा चला रहा है क्या? कोठे की सियासत कर रहा है क्या? बता दे इधर पे कोठा कहां है, कौन सी कोठे में आके तू बिजनेस कर रहा है, कानूनी बिजनेस कर रहा है? पूछा क्या दानिश अली? क्यों रो रहा है वो? यही कौम है क्या? यही कौम की ताकत है क्या? पार्लियामेंट में, दिल्ली के पार्लियामेंट में दिल्ली का एक एमपी खड़ के, अभी ये तो हारने वाला है, हारेगा, इसको बद्दुआ लगी है, लग जाएगी जरूरी, रमेश बिदोरी हारेगा, ये अलग बात है। तो जीतेगा कौन? ये हारेगा। ये अपना कोठे में करने की बात, कोठे वाली बात किया। तब ये क्या करते थे, जो मेरे मजहब के, मेरे साथ नमाज पढ़ने वाले, हर टाइम पे मुसलमान, इस्लाम, हदीस की रोशनी में अपना चेहरा बनाने वाले, अपने सर पे ताज रखने वाले फारूक अब्दुल्ला और ये तमाम बदरुद्दीन अजमल क्या करें? मायावती को नहीं बोला, बीएसपी के लिए नहीं बोला, ये मासूम बच्चे के लिए बोला। मासूम बच्चा, सियासत हिंदुस्तान के अंदर करना हो तो उसके गांव में जाके करने दो, पार्लियामेंट में खड़ के। जब भड़वा का मतलब क्या है, डिक्शनरी मीनिंग देखना है, देख के बोलना है कि भाई रमेश बिदोरी, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरे घर में तेरा पूरा परिवार आतंकवादी है और भड़वे है, भड़वे खसलियत से तुम पैदा हुआ है। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि तेरा मेरा पर्सनल मामला हम बाहर करते हैं, घरों में करते हैं, कहां भी कर लें, पार्लियामेंट में तू मैं रिप्रेजेंट, मेरे को बोल रहा है, हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों के लिए तू बोला, तुम बोला, तुम का मतलब मुसलमान। तब दूसरे मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव क्या करते थे? यही लोग क्या, ये 350 400 अभी बटा है एमपी, 400 में 27 एमपी है, 27 में जो बात कोठे में करने वाली बात ये बिदोरी किया, इसको थाली मार के बैठे क्या तुम्हें? तो उसको बोलना, तू पार्टी का रिजाइन तुरंत कर, तू ना मुसलमान की इज्जत रखा, ना तू मुसलमान को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये लोग बोल सकते थे। पार्टी का छोड़ दीजिए, ये ना वो इंडिया जो बनाए, जो भी अपना ग्रुप बना लिए, गुंप बनाए, उसमें नहीं होगा। ये मायावती के कहां होती है सबको पता है, वो इंडिया कहां होता है सबको पता है, मगर ये लोग कहां हैं? शाम में राहुल गांधी जाके सीने से सीना लगाए, गले में गले मिले और ये बोले कि भाई ये स्पीकर और इनके बिटवीन में जो है वो क्यों मिले, क्या तमाम करे। ऐसे मुसलमान को सजा ये देना है कि भाई मुसलमान के कौम सजा देना है ये पूरे एमपीओं को। 27 एमपी हैं, 27 एमपी ये खो के अपना आवाज 30 करोड़ के मुसलमानों के लिए, ये बात जो भड़वे की बात वो किया, उग्रवादी की बात तो उगला, तेजी से उधरा। क्या करे भाई, अपना हर्षवर्धन था, दूसरे थे, फलां थे, उसके ऊपर डाल रहे आग, बोल रहे हैं आप। तुम क्या किया? तुम फिर बुलाना चाहिए, क्या तुम्हारा डर नहीं है क्या? असदुद्दीन ओवैसी का
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कुनाली कुट्टी और जो ये तमाम है वो अजमल के किस लायक के मुसलमान हैं तुम्हें पूरे जम के 27 में हो गए, उम्र वाले हो गए, बूढ़े हो गए, ताकत नहीं है, बैठने के लिए ताकत नहीं है, सोचने के लिए ताकत नहीं है तुम्हारे मुसलमान एमपीओं के। ये जो लोग डरे उसको, तो ऐसे लोग क्यों बनते हैं? तो बीएसपी से बनते हैं, कांग्रेस से बनते हैं, अजमल से बनते हैं, असदुद्दीन से बनते हैं, उधर से ही बनने वाले 30 करोड़ के मुसलमान हैं क्या? तो ये जो हुआ बहुत बुरा हुआ। चिट्ठी में लिखा हमें रिजाइन कर दिया, हम रिजाइन करेगा, क्यों बोलता है? रिजाइन क्यों करेगा? तुम उधर जाने का ही लायक नहीं है। दानिश अली कदम पार्लियामेंट में रखने का लायक नहीं है। रोते हुए जो कोठे वाली बात वो किया, कोठा चलाने वाली बात वो किया, तो मुसलमान कितना पाक है, कितना साफ है, कितना तंदुरुस्त है। यानी मुसलमान की जंग पहले होती थी, एक तलवार के साथ एक साहबी शहीद होते हैं, वो एक तलवार नहीं 40 तलवार टूटते, इतने हजार लाख आदमी को मार के शहीद होता। ये मुसलमान है। तो वो अलग हुकूमत है, वो वार है। ये यहाँ पे तेरे को इल्म अल्लाह दिया है, ये दानिश अली को फलान दिया है, तुम खड़के रो रहा है, रिजाइन करता हूं करके बोल रहा है। पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को एमपी का मतलब क्या है? इन्हें जो बोला ये तमाम देख के ही तो बोला इन्हें। तो मुसलमानों के एमपी की इज्जत क्या है? कहां जम रहे हैं तुम्हें? अरे भाई तेरी पार्टी के को जूता मारने दो, तेरी पार्टी के ऊपर वो जो करता है करने दो। जब तुम्हें बोला निम्मरू का तो तुम्हें हुआ, यानी जो भी जबान में। अब ऐसा इन्हें बोला तुम्हारे लोग मुल्ला है, मुल्ला ठीक है, हमारी इज्जत की बात है। दूसरा जब तमाम बोला तो क्यों नहीं ये लोग जॉइंटली यूनाइटेडली अभी एमपी कर्नाटक से मुबारक बादी के साथ अभी नया कपड़ा फूल का हार जो नहीं निकाला है नासिर हुसैन, उन्होंने क्या बोला? उनका तो लोकसभा नहीं है मगर एमपी तो है। बोलना है दानिश अली को खुद बोलना है, तू घर पे जा, तेरे गांव पे जा, ने देवगौड़ा के घर पे जा, तू कहां का है? यह बात कैसा संभाला? ऐसे लोगों को एमपी बनाने का मतलब 30 करोड़ लोगों को इन्हों कोठे के सामने ला रहा है। इन्हें जो कोठे की जबान चलाया है अपना रमेश बिदोरी बीजेपी के नाम से, बीजेपी की ताकत से। अभी क्या भी बीजेपी से हमने मतलब नहीं है, क्या वो इंसाफ देंगे? अच्छा, पार्लियामेंट लोकसभा इतने बड़ी पोजीशन है नासिर हुसैन की, पुराने रहमान खान की, और जितने अभी कर्नाटक में हैं, इतनी बड़ी पोजीशन जगह है। तुम जो भी बोलो हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं सिखाएंगे। तेरी माँ फला 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 तेरा खानदान कबीला पूरा बोलेंगे, जेल को नहीं जाएगा, उसके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं पड़ेगी, उसको कोई कोर्ट समन नहीं देगा। ऐसा है ना। जब ये खुद बोल दिए तुम बड़वा मेरे को बनाया, तुम पूरा बड़वा है, बीजेपी वाला पूरा बड़वा है, फला पूरे हैं, क्यों नहीं बोला तुम्हें? तुम तो जेल भी नहीं जा सकते ना, तुम्हारे को जेल में डाल सकते हैं, कानून नहीं है। फिर क्या वास्ते किए? क्या वास्ते आप दानिश अली के घर में जाके उसको बोसा दिए? क्या वजह क्या है? तो ये आके मुसलमानों की कमजोरी, ताकत मुसलमानों की है, कमजोर एमपी लोग हैं पूरे का इंडिया के अंदर। जैसा नाम बोला, अजमल से लेके फारूक अब्दुल्ला से लेके आज तक स्टेटमेंट जात के ऊपर थूका गया, मेरे खाम के ऊपर थूका गया। तुम्हें बोला भाजपा यानी बीएसपी के ऊपर नहीं बोला, दूसरे तमाम पार्टियों के ऊपर नहीं बोला। मामूली एक आदमी हारने वाला, एक दो बार एमपी बना, एमएलए बना, उन्हें एक बार दो सेकंड बार एमपी बना, उन्हें बोला तुम्हारे पास 7 साल के एमपी हैं, 35 साल से एमपी बन के बैठा है, क्या स्टेटमेंट है? तो शर्म है मेरे को। मुसलमान 27 एमपी बना है, तो मैं चाह रहा हूं, आलम पाशा चाह रहा है 100 एमपी बनना है, पर ये पार्टियों से नहीं,
भाजपा से नहीं, बासपा से नहीं, कांग्रेस से नहीं और फलां से नहीं। मुसलमान अपने आप से बनेगी, कौम से बनेगी, अपनी आवाम से बनेगी, ताकत से बनेगी। तभी ये लोग जो हंस रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला हंस रहा है, बदरुद्दीन अजमल गले लगा रहा है घर पे, ये लोगों इनको बधाई दे रहे हैं। क्या नाम का बधाई दे रहे हैं? तो पार्लियामेंट के अंदर करना था, बाहर जो भी किया तो तेरे को फांसी डालेंगे। तमाम एमपीओं को फांसी चढ़ा सकते हैं, अंदर जो भी बोल सकता ना। तेरी कोठे वाली आदत है, तो औरतबाजी का धंधा करेगा, तेरा भाजपा ऐसा है, नहीं तेरा बाप ऐसा है, तेरा खानदान ऐसा है, तू ऐसी बात करता है। मैं बहुत ही मुबारक जात मेरी इस्लाम में हूं, रिलीजन में हूं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से बना हूं, पब्लिक से बना हूं। मैं तेरे जैसा नहीं बनूंगा, भड़वा तेरा बाप होगा, तेरे फला होगा। ये एक आदमी नहीं बोला ना। बाहर आके क्या करेंगे? अंदर बोलना चाहिए। पार्लियामेंट में जो भी बोला, कोई केस नहीं है, कोई सम्मान नहीं आएगा। क्यों नहीं बोला? तुम्हें कहां से बोला? वो छोड़ के उसके घर पे क्यों बोल रहा है? तो इसलिए मेरे हिसाब से दानिश अली ये कारपोरेटर भी बनने का लायक आदमी नहीं है। कहां एमपी बन गया वो? कैसे एमपी बन गया? एक रोने वाला, गली पे खड़ के रोने वाला, अपना रेसिग्नेशन लेटर देता हूं करके बोलने वाला एक आदमी जो बना क्यों? किसके बाप के नाम से बना? तो कौम के नाम से बना, कौम को बेचा। क्या बताया? ये तमाम लोग, आप जितना नाम बोल रहा हूं मैं, क्या बताए आप? 27 एमपी क्या बताए? बोलो ना, कोई बताए क्या? इंदिरा गांधी का फोटो और भाजपा का कांशीराम का फोटो नहीं, कौम का फोटो, मुसलमान का फोटो, नबियों का नाम, साहबियों के नाम, मसाजिदों के नामा से तुम्हें लोग बने ना। जब बोलते हैं, बनते हैं, तुम्हारे को डर खरीदा क्या है उसमें? तो कनाडा में जो बैठा हुआ ये एमपी आज बोला आरएसएस नहीं है, निकलो बाहर, तिजारत नहीं, धंधा नहीं, काम नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, आप भागो। क्योंकि वहां पे एक मर्डर हुआ कनाडा में। तब इतनी बड़ी बात हुई हिंदुस्तान में। आप मुसलमानों को, आप लोगों को दौलत चाहिए, बंगले चाहिए, 7 या 14 शादी चाहिए, वहां से चाहिए, मुसलमानों को नहीं चाहिए। ये मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव जो बन रहे हैं आपको चाहिए, इसलिए तुम्हें 30 करोड़ मुसलमानों की बेइज्जती किया, मुसलमानों की ताकत को सामने खड़ के जबान पे, यहां तक बोल रहा हूं, थूकने वाला है, कानून अरेस्ट नहीं करेगा। ये 27 मुसलमानों को भी नहीं करेगा, राहुल गांधी को भी नहीं करेगा, मायावती को भी नहीं करेगा, किसी को नहीं करेगा, कानून अरेस्ट नहीं करेगा। पुलिस केस नहीं है, सीबीआई केस नहीं है, एनआईए केस नहीं है। फिर कितने एमपी बने हैं मुसलमान के नाम से? क्यों नहीं ये चीज जॉइंट आवाज नहीं दिए? क्यों नहीं जॉइंट अर्जी नहीं दिए? वहां पे अंदर नहीं दिए, गलत किए हैं। जो चल रहा है देश में, भाजपा की हुकूमत, भाजपा के साथ पूरे पार्टी बोल रहा है, देश के बाहर भी बोल रहा है। आप क्या कर रहा है? कांशीराम के यानी बीएसपी की पार्टी, अपना अजमल की पार्टी, मुस्लिम लीग की पार्टी, कुनाली कुट्टी साहब, बशीर, अरे तुम क्या कर रहा है? फारूक अब्दुल्ला, उम्र वाले ज़ईफ आदमी हो गए, क्या कर रहा है? तुम्हें क्या लायक का आदमी है? ज़ईफ तुम हो गया, मेरे कौम नहीं हुई है। 25 करोड़ 40 करोड़ बनेगी, 75 करोड़ बनेगी जो आबादी, उसके लिए एमपी है। कौन भी छोड़ेगा क्या? कहाँ भी वजू के बगैर अंदर मसाजिद में नहीं जाते, काबतुल्ला नहीं जाते, मदीना नहीं जाते, नमाज में नहीं खड़ते। तब इतनी बड़ी गंदगी की बात जो बोल रहा हूं मैं, इतनी गंदगी की बात वो जब किया तो दुश्मनागी की बात किया, डेमोक्रेसी सेटअप को आग लगाया, कोई दर्द वाली बात ना कौम पे न किया। कोई मुसलमान उधर पे जो था, भाजपा आरएसएस के नामों के पहले
हर्षवर्धन को लाएंगे जो साथ बैठे थे इनके, रमेश बिदोरी के। तो मुसलमान कहाँ बैठे थे? मुसलमान एमपी कहाँ बैठे थे? कानून पता नहीं क्या तुम्हारे को? एक नोटिस नहीं आती है तुम्हारे को? एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, वो एक्सप्लेनेशन में बोलेंगे 30 करोड़ आदमी के लिए हम बात किया है, ये पूछने के बाद किया है। हमें बिस्मिल्लाह तक हम जबान से लोगों को सुनाई नहीं देते, इस जबान पे बैठते हैं। बिस्मिल्लाह हमारा कभी कौन भी नहीं सुना, इतनी गुलामी आवाज से हमारे होठ रख के बैठते हैं। मगर ये बोला, भड़वा बोला, मुसलमान को आतंकवादी बोला, मुसलमान को बोला। दानिश है क्या आतंकवादी? जो रोने वाला, बाहर करके आंख पोंछने वाला, बच्चों जैसा रेसिग्नेशन देने वाला, वहां पे कुछ जबान नहीं खोला, कुछ बोला नहीं। मैं चाहता था ये बड़वा रमेश बिदोरी है, उसके लोग हैं, उसका खानदान है, उसका कबीला है, तो वो जवाब नहीं दिया ना। तब बने कौन वहां पे? तो पर्सनल दानिश नहीं बना। क्यों माना? तो अभी इलेक्शन 2024 में ये लिस्ट 27 की 27 ऐसा ही बैठना चाहते हैं। तो ये हमदर्दी दिन में 11-12 बजे हुआ, रात के 7 बजे गले घरों में, बंगलों में घरों मिलते हैं, गले मिलते हैं। कौन? ये पूरे लोग, मुसलमान के लोग। राहुल गांधी मिलते हैं, फला मायावती मिलते हैं, दूसरे तमाम मिलते हैं। पार्लियामेंट में क्या किया भाई? पार्लियामेंट में जो करने की आपको ताकत नहीं है, बाहर जो भी किया तो हमदर्दी गुजारे। तो ये हमदर्दी से 27 आदमी जो हारने के, यानी दानिश अली फिर जीतने के लिए रोए, आपने आंसू बहाया। इन्हें जो रमेश बिदोरी है, उन्हें तो हारने का पक्का है। एक भी जबान से मैं बोलूं तो मेरे ऊपर कानून ऑफेंस है, क्रिमिनल। मगर वहां पे बोला वो उसके ऊपर नहीं है, रमेश के ऊपर नहीं है। ये लोग क्यों नहीं बोले? तो ये आके खाम को बेच रहे हैं। पार्टी से कुछ नहीं जीते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में दम नहीं है, खाम के नाम से बेच रहे हैं। काबतुल्ला, नबी, खाम, साहबियों, दरगाहों, मसाजिदों, तमाम अपना चद्दर, मुसलमान की औरत की चद्दर जो है वहां तक बता के, यानी पाबंदी जो है, हमारी जो इज्जत है वो इज्जत के वोट लेते हैं। वोट में लिए हैं, अपनी ताकत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पार्लियामेंट में जो हुआ है हादिसा, कोई गटर जिस जगह पार्लियामेंट की बाहर है गटर, वहां भी ऐसा नहीं होता है। वहां भी खड़के वो गटर साफ करने वाले भी वो नहीं करते हैं। तो रात में क्या सेलिब्रेशन किया तुम्हें? रात में क्यों करे? पार्लियामेंट में क्या किया तुम्हें? कुछ भी नहीं किया। गाली गलौज लिया। हिंदुस्तान में मुसलमानों की, वर्ल्ड में, अरब, दुबई, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, कहां भी बोलो, ये बात मुसलमानों के लिए किया। क्या बोलेंगे वो? तुम क्या किया? 27 मुसलमान क्या किया? ये 4 पार्टी जो 27 लोगों को लाया है वो क्या किया? तो बाहर बचकानी खेल खेलता है, रोता है। लायक का एमपी नहीं है। लायक का एमपी आना चाहिए, कौम में आना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आना चाहिए। कौम रिप्रेजेंट करना है, कौम के बचाव के लिए करना है, इस्लाम के लिए करना है। ऐसे गंदगी, ऐसे गट्टर लोगों को गट्टर की जगह रखने के लिए कौम से मुसलमान एमपी बनना है। रोने वाला, भागने वाला, तरसने वाला, तरसाने रखने वाला, पार्लियामेंट में डर के भाग के आने वाला कभी दिन एमपी नहीं बनना।